हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पहला चैप्टर कर लिया था ख़त्म और उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है 15 नंबर का कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, और दूसरा क्वेश्चन बनता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। तो आज हमने सेकंड चैप्टर करना है और आपकी बुक में जो है मटेरियल काफ़ी ज़्यादा एडिशनल है और इसमें हमने बस टूल्स ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखो टूल्स ऑफ ई कॉमर्स में हमने क्या करना है। देखो, जब हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ मैनी डिफरेंट टूल्स बिकॉज ई कॉमर्स एप्लीकेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल एप्लीकेशंस विच ऑपरेट टुगेदर टू मेक इट वर्क. Moreover, success or failure of an e-commerce application depends upon the choice of these tools. अब देखो क्या होता है, जब भी हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टूल्स हमें चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वो छोटी छोटी एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ ऑपरेट होते हैं ताकि वो चल सके। मोर ओवर, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि जो हार या जीत है ई कॉमर्स एप्लीकेशन की, वो इन टूल्स की चॉइस पे डिपेंड करती है। ओके, अब ये टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं starting from designing a website, adding shopping carts, using financial transaction systems to providing security to the transactions and even marketing e-commerce site. ये टूल्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। डिज़ाइनिंग वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट्स ऐड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को यूज़ करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ट्रांजैक्शंस को, और ई कॉमर्स साइट को मार्केटिंग देना। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इन कैटेगरीज में हम टूल्स को डिवाइड करते हैं। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टूल्स, वेब होस्टिंग टूल्स, शॉपिंग कार्ड्स, कार्ड प्रोसेसिंग टूल्स, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स, रिसर्च टूल्स, सोशल मीडिया एनालिटिकल टूल्स, ई कॉमर्स टूल्स। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टूल्स हैं। ओके, इन 8 में भी आगे टूल्स हैं। तो देखो, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टूल्स। अब देखो, अगर तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, बिल्डिंग अ वेबसाइट जो है वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी ई बिज़नेस को स्टार्ट करने का। बिज़नेस जो है वो एक इंटरफेस से स्टार्ट होता है ताकि हम कस्टमर साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब अफेक्टिव होने के लिए ये इंटरफेस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जब हम ई कॉमर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो क्या स्टेप्स है, देखो, तुम एक स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करो। अगर तुम बिना किसी स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करते हो फिर तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने का। नेक्स्ट स्टेप है डोमेन और प्लेटफॉर्म चूज़ करो फॉर योर ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर तुम कोई डोमेन और प्लेटफॉर्म चूज़ नहीं करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए तो क्या कर रहे हो भाई तुम वेबसाइट बना के। नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑन प्राइसिंग एंड सेटअप पेमेंट्स। अब तुम प्राइसिंग भी सेट करो और पेमेंट्स भी सेट करो। मतलब प्राइसिंग उतनी सेट करो कि हाँ सही रहे, ज़्यादा महंगी भी नहीं ज़्यादा सस्ती भी नहीं, सही प्राइसिंग डिसाइड करो। स्टोर डिज़ाइन करो और प्रोडक्ट्स अपने ऐड करते जाओ उस पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्रेट चेकआउट एक्सपीरियंस क्रिएट करो। फिर उसके बाद ग्रोइंग बिजनेस जो है उसको मार्केट करो। मार्केट आप कैसे कर सकते हो? एडवर्टाइजिंग करके, थ्रू वेबसाइट्स, टीवीज, मीडिया, इतना कुछ है। अब इम्प्रूव ऑनलाइन सेल्स को इम्प्रूव करो डाटा साथ। डाटा दिखा दो, हमारी सेल्स इस ईयर में इतनी थी, इस मंथ में इतनी थी, इस मंथ में और ऊपर होगी, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। वेबसाइट बिल्डर्स क्या होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं वेबसाइट्स की कंस्ट्रक्शन विदाउट मैनुअल कोड एडिटिंग। तो ये इजी टू यूज़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वेबसाइट क्रिएट कर सकें। ये टूल्स यूज़ करने से ज़्यादा एक्सपर्टाइज लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है यूजिंग दीज टूल्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वन वांट्स टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑफलाइन एंड देन अपलोड इट ऑन टू अ सर्वर, one wants to directly create an online website. These tools can be divided into 2 categories. अब ये टूल्स जो हैं, कौन से टूल्स? ये वाले टूल्स, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टूल्स।
ये टूल्स जो हैं वेबसाइट बिल्डर्स, ये वाले टूल्स जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोप्राइटरी टूल्स और एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर टूल। अब ऑनलाइन प्रोप्राइटरी टूल क्या होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो जनरली प्रोवाइडेड होते हैं वेब होस्टिंग कंपनी से, यूजिंग विच यूजर्स कैन क्रिएट देयर ओन वेबसाइट्स ऑन देयर सर्वर्स। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो साइट ओनर्स को अलाउ करती है कि वो ऑल्टरनेटिव टूल्स इंस्टॉल कर सके, जैसे कि कमर्शियल या फिर ओपन सोर्स टूल्स। ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स वेब बिल्डिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, wordpress.com, IM क्रिएटर, बेसकिट, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं ऑनलाइन वेब बिल्डर्स की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर टूल की। ये वो टूल्स होते हैं, दीज टूल्स आर द सॉफ्टवेयर विच रन ऑन कंप्यूटर एंड हेल्प इन क्रिएटिंग पेजेस ऑफलाइन। कंप्यूटर पे चलते हैं लेकिन तुम पेजेस ऑफलाइन बना रहे हो। ये वेब पेजेस जो है वो पब्लिश हो सकते हैं किसी भी होस्ट पे। ठीक है, इसे हम वेबसाइट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेबसाइट X5 इसकी एग्जाम्पल है। इतना लाल लाल मार्क कर दिए, दिख भी नहीं रहा। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। देखो कुछ कॉमनली यूज्ड टूल्स है डिज़ाइनिंग कंटेंट बेस्ड वेबसाइट के लिए, वो है वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप, विक्स जो फ्री एंड पेड भी है। बूटस्ट्रैप फ्री है, फ्री साइट है, तुम यूज़ कर सकते हो बिना झंझट के। और ड्रीम वीवर फ्री फॉर ट्रायल है, बाद में तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। स्क्वायर स्पेस, एडोब XD, इसका भी फ्री ट्रायल है, बाद में पैसे भरने पड़ेंगे। मार्वल एंड मैनी मोर अदर्स। वेब होस्टिंग टूल्स, अब वेब होस्टिंग टूल्स में क्या कहा है? वेब होस्ट होते हैं वो कंपनीज जो सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं, सर्वर ओन और लीज फॉर यूज बाय क्लाइंट्स एज वेल एज प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इट्स डाटा सेंटर्स। अब वेब होस्ट जो है वो डाटा सेंटर स्पेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे सर्वर्स को जो उनके डाटा सेंटर में लोकेटेड हैं, जिसे हम कोलोकेशन बोलते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ई-कॉमर्स एप्लीकेशन सेटअप करना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी वेबसाइट जो है वो होस्टेड हो किसी भी वेब होस्ट पे। वेब होस्टिंग टूल्स जो है वो सर्विसेज है दैट अलाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट देयर वेबसाइट ऑन दी सर्वर्स एंड मेक दिस एक्सेसिबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है इंटरनेट की साइट है। ठीक है, कुछ वेब सर्वर्स ऐसे होते हैं जो वेबसाइट होस्ट करते हैं फॉर फ्री और नॉमिनल अमाउंट। होते हैं कुछ ऐसे फ्री और नॉमिनल अमाउंट के लिए वेबसाइट होस्ट करते हैं, और कुछ जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट चार्ज करते हैं। और जो वेब होस्टिंग सर्विस की सिलेक्शन है वो उस तरह से होनी चाहिए विच डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ई बिजनेस। जाहिर सी बात है, जैसी ई बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से वेब होस्टिंग सर्विस डेवलप होंगे ना। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, ये देखो ऐसा होता है वेब होस्ट आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो आपके टॉप ई कॉमर्स होस्टिंग सर्विस, ड्रूपल, मैग्नेटो, वर्डप्रेस, जूमला। कुछ तरीके हैं जिससे ई बिजनेस साइट जो है वो होस्टेड हो सकती है वेब होस्ट पे। कुछ है फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज, इनके पास क्या होता है लिमिटेड सर्विसेज होती है, और कभी कभार क्या होता है ये सपोर्टेड होते हैं बाय एडवर्टीजमेंट से। शेयर्ड वेब होस्टिंग सर्विस, इस केस में क्या होता है एक ही वेबसाइट जो है वो सेम सर्वर पे प्लेस्ड हो सकती है दूसरे साइट्स के साथ, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू साइट्स टू हंड्रेड्स। वाह। कुछ वेबसाइट्स जो है वो कॉमन पूल ऑफ सर्वर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि रैम एंड CPU। ये फीचर्स जो है ये फीचर्स जो है इस टाइप पे अवेलेबल है, इस टाइप ऑफ सर्विस पे अवेलेबल है, और क्वाइट बेसिक और नॉट फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। नेक्स्ट आता है रिसेलर वेब होस्टिंग। अब ये क्लाइंट्स को अलाउ करता है टू बिकम वेब होस्ट देमसेल्व्स। इसमें क्लाइंट्स खुद से वेब होस्ट बनते हैं। ठीक है, रिसेलर्स जो है वो फंक्शन कर सकते हैं इंडिविजुअल डोमेन्स के लिए किसी भी कॉम्बिनेशन में ऑफ दीज लिस्टेड टाइप्स ऑफ होस्टिंग डिपेंडिंग ऑन हु दे आर एफिलिएटेड विद एज अ रीसेलर। नेक्स्ट है वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर, इन्हें हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स भी बोलते हैं, VPS। VPS क्या करता है, सर्वर रिसोर्सेज को डिवाइड कर देता है वर्चुअल सर्वर्स में, जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो इस तरह से एलोकेट होते हैं विच डज नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग हार्डवेयर। डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विसेज,
यहाँ पे क्या होता है, यूज़र को अपना खुद का सर्वर और गेन्स फुल कंट्रोल ओवर इट। उसका खुद का सर्वर मिलता है और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लगता है। हाउएवर क्या होता है, जो यूज़र है टिपिकली अब सर्वर ओन नहीं करता। जो डेडिकेटेड होस्टिंग है वो सेल्फ मैनेज और अनमैनेज हो सकती है, तो ये लीस्ट एक्सपेंसिव है फॉर डेडिकेटेड प्लान्स। यूज़र के पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है सर्वर का, जिसका मतलब क्या है कि क्लाइंट जो है वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ हिज ओन डेडिकेटेड सर्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनेज होस्टिंग सर्विस, इसमें क्या होता है, यूज़र को अपना वेब सर्वर मिल तो जाता है लेकिन उसको फुल कंट्रोल नहीं मिलता। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था फुल कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें फुल कंट्रोल नहीं मिलता। हाउएवर दे आर अलाउड टू मैनेज देयर डाटा यूजिंग रिमोट मैनेजमेंट टूल्स, लेकिन अपना डाटा मैनेज करना अलाउ है थ्रू रिमोट मैनेजमेंट टूल्स। यूज़र को क्या है, फुल कंट्रोल इसलिए नहीं दिया जाता ताकि प्रोवाइडर जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी कर सके बाय नॉट अलाइंग द यूज़र टू मॉडिफाई द सर्वर और क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम्स। अब ये रीज़न भी बता दिया कि फुल कंट्रोल क्यों नहीं दिया जाता। तो यूज़र टिपिकली जो है वो पूरी तरह से सर्वर ऑन नहीं करता, सर्वर जो है वो क्लाइंट को लीज्ड है। नेक्स्ट है कोलोकेशन वेब होस्टिंग सर्विस। ये जो है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग सर्विस के सिमिलर है, लेकिन ओनर इसमें जो है कोलो सर्वर यूज़ करता है। होस्टिंग कंपनी जो है फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि सर्वर जो है वो टेक्स अप हो सके और उस सर्वर का ध्यान रखा जा सके। ये एक मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वेब होस्टिंग सर्विस है, क्लाउड होस्टिंग। ये नया तरीका है, नया टाइप ऑफ होस्टिंग प्लेटफॉर्म है which allows customer powerful, scalable and reliable hosting based on clustered load balance servers and utility billing. क्लाउड होस्टेड वेबसाइट जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं देन ऑल्टरनेटिव्स, सिंस अदर कंप्यूटर्स इन द क्लाउड एंड कंपेंसेट व्हेन अ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर गोज डाउन। शॉपिंग कार्ट्स, शॉपिंग कार्ट क्या होता है, ये एक ई कॉमर्स का पीस होता है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का पीस होता है वेब सर्वर पे, जो विजिटर्स को अलाउ करता है ई कॉमर्स वेबसाइट को टू सिलेक्ट आइटम्स दैट दे आर इंटरेस्टेड टू परचेज। कस्टमर क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स अक्यूमुलेट करता है फॉर परचेज और उसको हम प्लेसिंग आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट और ऐड टू कार्ट कहते हैं। चेकआउट के बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो दैट कैलकुलेट्स टोटल अमाउंट फॉर द ऑर्डर, जिसे इंक्लूडिंग शिपिंग एंड हैंडलिंग में क्या आता है, पोस्टेज, पैकिंग, इसके चार्जेस भी लगते हैं एंड द एसोसिएटेड टैक्सेस एज एप्लीकेबल, टैक्सेस भी लगते हैं। तो ये एप्लीकेशंस जो है मीन्स दे प्रोवाइड मीन्स ऑफ कैप्चरिंग क्लाइंट्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखो शॉपिंग कार्ट्स एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, कुछ सेटअप होना चाहिए एट इन दी HTML कोड ऑफ द वेबसाइट। और जो शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए सर्वर पे विच होस्ट द साइट और ऑन द सिक्योर सर्वर विच एक्सेप्ट सेंसिटिव ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। अब शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टोर फ्रंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोर फ्रंट क्या होता है, ये वो एरिया होता है विच इज़ एक्सेस्ड बाय विजिटर्स टू दी ऑनलाइन शॉप। कैटेगरी, प्रोडक्ट और बाकी पेजेस जैसे कि सर्च, बेस्ट सेलर्स एटसेट्रा, ये डायनेमिकली जनरेट होते हैं बाय द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द स्टोर डाटाबेस। जो स्टोर फ्रंट का लुक है इट कैन बी चेंज्ड बाय द स्टोर ओनर सो दैट इट मर्जेस विद द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट। एडमिनिस्ट्रेशन, वो एरिया जो एक्सेस्ड होता है मर्चेंट से टू मैनेज द ऑनलाइन शॉप, इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब स्टोर मैनेजमेंट की अमाउंट जो है इट फीचर्स चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द sophistication of shopping cart software chosen by the merchant, but in general, a store manager is able to add and edit products, categories, discount, shipping and payment settings, etc. ऑर्डर मैनेजमेंट क्या कर, ऑर्डर मैनेजमेंट के फीचर्स जो है वो कुछ शॉपिंग कार्ट प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड भी हैं। मैनेजमेंट एरिया जो है वेब बेस्ड हो सकता है थ्रू वेब ब्राउज़र, डेस्कटॉप बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो यूज़र के कंप्यूटर पे चलती है और चेंजेस जो है वो स्टोर फ्रंट कॉम्पोनेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है ओपन कार्ट, शॉपिफाई, मैग्नेटो, अगोरा काच, ब्रॉड लीफ कॉमर्स, लोडेड कॉमर्स, ऑस कॉमर्स, ऑनलाइन मर्चेंट, पेस्टर शॉप, ज़ेनकार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह, जो भी आपको सही लगे। ओके, आज चलो बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।